खूनी अखाड़े में कटप्पा और बाहुबली दोनों तलवार लेकर एक दूसरे के सामने होते हैं और बाहुबली की तलवार की रफ्तार देखकर मास्क पहने हुए कटप्पा उसे कहता है, अच्छा लड़ लेते हो, किसने सिखाया तुम्हें? जिस पर बाहुबली उसे बताते हुए कहता है कोई ऐसा इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा? अच्छा तो फिर मेरा जानने वाला ही होगा। लेकिन बाहुबली फिर से उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं वो तुम जैसों के मुंह नहीं लगता। जिस पर कटप्पा उसे कहता है, लगता है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें एक बात नहीं सिखाई, जीत का ज़्यादा उतावलापन तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। जिसके बाद कटप्पा और बाहुबली दोनों युद्ध शुरू कर देते हैं और उन्हें खूनी अखाड़े के बाहर से देखता हुआ नकाबपोश लीडर अपने सैनिक को कहता है, तुम्हारा कैदी तो अच्छा लड़ लेता है, कहाँ से पकड़ के लाई इस योद्धा को? जिस पर सैनिक उसे बताते हुए कहता है, यह हमें माहिष्मती की जंग में जख्मी लोगों के साथ मिला था और हमने सोचा था कि यह बहुत ही जल्द मर जाएगा, लेकिन इसकी जीने की लालसा इसकी मौत पर भारी पड़ गई। और उधर युद्ध करते हुए बाहुबली कटप्पा को धक्का मारता है जिससे उसका मास्क उतर जाता है, जिसे देखकर बाहुबली कटप्पा को युद्ध करने से मना कर देता है और वह कटप्पा से कहता है, मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ सकता मामा, और आप भी मुझे कहाँ ही मार सकते हो। जो इंसान मुझे हमेशा बचाता आया वो मुझे कैसे मार सकता है? बाहुबली का चेहरा देखने के बाद कटप्पा उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और खूनी अखाड़े के बाहर खड़ा वो नकाबपोश लीडर कटप्पा से कहता है, बहुत बढ़िया कटप्पा, उतार दे इसके सीने में वही तलवार। जिसे सुनकर कटप्पा उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता और तुम जैसों से आदेश लेना तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं। जिसके बाद वो नकाबपोश लीडर कटप्पा को रक्तदेव से मिलवाने के लिए ले जाता है और साथ ही वह अपने सैनिक को आदेश देता है कि इस दूसरे योद्धा को भी बंदी कैदियों के साथ बांध दिया जाए। लेकिन बाहुबली वहां सैनिकों के आने से पहले एक तलवार के टूटे हुए हिस्से को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वह सैनिक बाहुबली को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। लेकिन रात के समय वहाँ एक सैनिक पहुँचता है और उसे कहता है, उठ वे कुत्ते, और तो तुझे कोई मार नहीं रहा, आज तुझे मैं ही मारूंगा, बता कैसे मरना पसंद करेगा, तलवार या भाले से? जिस पर बाहुबली उसे कहता है, बुढ़ापे से, चला जा यहाँ से, ज़्यादा चढ़ गई है लगता तुझे। जिसके बाद वह सैनिक पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहुबली को मारने के लिए बाहर निकाल लेता है। लेकिन साथ ही बाहुबली उसको तलवार का टूटा हुआ हिस्सा दिखाता है, जिसे देखकर सैनिक उसे कहता है, क्या करेगा इससे, कान की सफाई? जिस पर बाहुबली कहता है, नहीं, हाथ की सफाई। और इतना कहने के साथ ही वह अपने हाथ में बंधी हुई सभी बेड़ियों को खोलकर नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर वह सैनिक वहाँ से भागने लगता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहुबली अपने सभी बूढ़े साथियों के साथ मिलकर उन सैनिकों पर हमला कर देता है और इसके साथ ही बाहुबली एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर को उन सैनिकों पर गिराकर उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद वह सभी लोग वहां से आज़ाद होकर माहिष्मती आ जाते हैं। लेकिन माहिष्मती महल के बाहर के सैनिक उन्हें रोक लेते हैं, जिसे देखकर उन सभी लोगों में से एक बूढ़ा इंसान आगे आता है और उन सैनिकों को बताने लगता है, हम सभी लोग अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन अब हमारे पास कोई भी रहने को जगह नहीं है, क्या माहिष्मती हमें रहने को जगह देगी? जिस पर सैनिक उसे मना करते हुए कहता है, हम अपने राज्य में किसी भी अनजान को ऐसे पनाह नहीं दे सकते। लेकिन उसी समय माहिष्मती का दरवाजा खुलता है और शिवगामिनी अपने बेटे भल्लाल के साथ बाहर आती है और उन लोगों से पूछने लगती है, कौन हो तुम? उसी समय बाहुबली अपने सिर को कपड़े से ढककर बाहर आते हुए शिवगामिनी से कहता है, कुछ भटके हुए लोग जीवन की तलाश में मौत को हरा कर आए ताकि अपने प्रियजनों को दिया हुआ वचन पूरा कर सकें, और मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, मैं कहीं भी रहूं लेकिन लौट कर घर ही आऊँगा। जिसके बाद शिवगामिनी भी बाहुबली को गले लगा लेती है और अपने राज्य में ये ऐलान कर देती है कि माहिष्मती में उत्सव की तैयारियां हो, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सभी अनाज के भंडार खोल दो, आज हमारा बेटा वापस आया है, इस राज्य का युवराज आया है, हर जगह खुशियों का माहौल हो। जिसके अगले सीन में हम बाहुबली को देखते हैं जो सबको बताते हुए कहता है, इन लोगों को खाने के साथ साथ अपना परिवार भी वापस चाहिए होगा जिन्हें वह रक्तदेव बंदी बनाकर ले गया था। जिस पर बिज्जल देव उसे कहता है, कहाँ से लाए इनका परिवार जिन्हें उस कालदूत ने समुद्री व्यापारियों को बेच दिया होगा? जिसे सुनकर बाहुबली अपनी माँ से कहता है, माँ आप क्या विचार देती हैं, कुछ तो कहिए। लेकिन शिवगामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अपने राज्य पर ध्यान दो बाहु, ये राज्य तुम्हारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन बाहुबली अपनी माँ से कहता है, नहीं, मेरी माँ ने मुझे यह नहीं सिखाया, मेरे लिए इस राज्य से ऊपर मेरी माँ है। लेकिन उसी समय वहाँ एक सैनिक पहुँचता है जो शिवगामिनी को एक पत्र देते हुए कहता है, हमारी शक्ति सेना पर हमला करके उसे खत्म कर दिया गया और जो लोग बच गए उन्हें बंदी बनाकर गुलामी करने के लिए रख लिया है। जिसे सुनकर बाहुबली कहता है, सामने कौन था, वही रक्तदेव? जिस पर वह सैनिक उसे मना करते हुए कहता है, नहीं युवराज, उस रक्तदेव की सेना का नया सेनापति कटप्पा। सैनिक के मुंह से कटप्पा का नाम सुनकर बाहुबली हैरान हो जाता है और कहने लगता है, अपने ही गुरु से कैसे जीतेगी यह सेना? जिसे सुनकर भल्लाल देव उसे टोकते हुए कहता है, डर गए हो तो बता दो बाहु, मैं खुद ही कूद जाऊंगा इस जंग के मैदान में। लेकिन बाहुबली उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, हमें ये जंग नहीं लड़नी,
हमें उस कटप्पा को अपने साथ मिलाना है। और अपनी माँ से कहता है, माँ आपको मामा को ऐसे राज्य से नहीं निकालना चाहिए था। जिस पर शिवगामिनी बाहु को डांटते हुए कहती है, वह कटप्पा माहिष्मति का नौकर था, उसे हमने पाला, इस महल में जगह दी, और यह सब उसका अधिकार नहीं, हमारा उपकार था, जिसे हम जब चाहे वापस ले सकते थे। लेकिन अब कटप्पा एक देशद्रोही से ज़्यादा नहीं, जिसके कदम इस राज्य में कभी भी नहीं पड़ेंगे। जिसे सुनकर बाहुबली अपनी माँ को रोकने लगता है, लेकिन बल्लाल देव उसे टोकते हुए कहता है, नहीं बाहु, तुम राजा नहीं हो और माँ ने फैसला ले लिया है। जिसके अगले सीन में हम रक्तदेव के सैनिकों को देखते हैं, जो माहिष्मति के एक जख्मी सैनिक को घसीट कर अपने सेनापति के पास लेकर आते हैं। और वह सैनिक अपने सेनापति से कहता है, मिल गया सरदार, ये तलवार टूटने के बाद भी लड़ रहा था। जिसे सुनकर सेनापति अपना मास्क निकालते हुए कहता है, ये तो होना ही था, मेरा शिष्य जो है। और उधर वह सैनिक कटप्पा को रक्तदेव का सेनापति बना देखकर कहने लगता है, माहिष्मति के मुकुट से निकलने के बाद आज ये रतन कीचड़ में कैसे आ गया? इन भेड़ियों के बीच में तुम भी जानवर हो गए हो कटप्पा, अपने चरित्र पर लगे हुए इस कीचड़ को कैसे मिटाओगे तुम? जिसे सुनकर कटप्पा उसे कहता है, माहिष्मति का कुत्ता बनने से अच्छा है उसका दुश्मन बन जाऊं। ले जाओ इस सैनिक को यहाँ से और बांध दो सभी के साथ। जिसके बाद कटप्पा रक्तदेव के पास पहुँचता है। तुम्हारी सेना को मैंने तैयार किया है और मैंने आज भी इन्हें सब कुछ नहीं सिखाया। मुझे लगता है माहिष्मति पर हमले का समय आ गया है। लेकिन रक्तदेव उसे रोकते हुए कहता है, रुको कटप्पा, शांत। हमारी काल भट्टी में सैनिक कुछ ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जिनके सामने ये माहिष्मति तिनकों के समान बिखर जाएगा। जिसके बाद कटप्पा रक्तदेव से कहता है, क्या मैं उस भट्टी को देख सकता हूँ? क्योंकि माहिष्मति के हथियार मैं ही बनाता था। जिस पर रक्तदेव उसे कहता है, अवश्य, लेकिन कुछ समय बाद। जिसके बाद कटप्पा रक्तदेव से कहता है, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए, तुम इस माहिष्मति से जैसा सलूक चाहो वैसा करो, लेकिन उस शिवगामिनी और बिज्जल देव को मुझे सौंप देना। जिस प्रकार उन्होंने चाबुक मारकर मुझे माहिष्मति से बाहर निकाला था, उसी प्रकार अब चाबुक मेरे हाथ में होगा और वो रेंगेंगे सड़कों पर कुत्तों की तरह। जिसे सुनकर रक्तदेव उसे कहता है, दिया, दिया तुम्हें ये वचन दिया मेरे दोस्त, अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक कटीली चाबुक बनाऊंगा और उसके बाद उधेड़ देना चाहती उस शिवगामिनी की। जिसके साथ ही बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ये तीसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं हॉलीवुड की एक नई आई मूवी फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा के साथ। और इसके साथ ही और भी बेहतरीन मूवी और सीरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू दिस चैनल।